हे एवरीवन, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट्स पे मैंने लगाया हुआ है। तो अगेन ये देखो, ये जो एरिया है मैंने पास में भी बताया हुआ है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया। इनफैक्ट यहाँ से ये जो बाउंस आया था इसके बारे में भी हमने ट्रेड भी कैप्चर किया था। तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। इनफैक्ट इस एरिया से अभी फिर से यहाँ से एक बाउंस आया है। बट ये एरिया तुम देख रहे हो कि 4 बार इस एरिया को अभी निफ्टी ने टच कर दिया है। तो अगर फिर से अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, या फिर छोटा मोटा गैप अप इस एरिया में ओपन हो गया फिर से इस एरिया को आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद इस एरिया में हॉल्ट ना ले, यहां से मार्केट गिर सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें इमीडिएट डाउन साइड में बैठना है, बट मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी डाउन साइड के लिए ऐड करते जाऊंगा, कुछ क्वांटिटी डाउन साइड के लिए ऐड करूंगा, विद द व्यू दैट कि ये एरिया टूट जाएगा जो कि आता है 21,950 के अराउंड। 21,950 के अराउंड ये एरिया आता है। तो इस एरिया को मैं ब्रिज, मतलब मेरा व्यू रहेगा कि यहां से मार्केट इसे ब्रेक कर देगा। तो इसे अगर ब्रेक करता है तो सीधा 21,800 के टारगेट के लिए मैं बैठ जाऊंगा। बट अभी किस तरीके से मैं ट्रेड लूंगा मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैं कुछ क्वांटिटीज इन एरिया में सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब सेलिंग मतलब कुछ क्वांटिटी का ट्रेड में यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूँ तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करूंगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो अगेन कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करूंगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे। बट इस एरिया को जब वो ब्रेक कर देगा निफ्टी 50, तो फिर मैं हेवीली मेरी पोजीशन को, मतलब जितनी मेरी मैक्स क्वांटिटी उनको मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगा, और मैं फिर पूरे क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंटर कर लूंगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,800 का। यहाँ पे अगेन मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। तो सिंपल इस तरीके से मैं पिरामिडिंग करूंगा। इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है इस एरिया के नीचे, यहाँ पे फ्लैट ओपन होके एक तो मार्केट गिर जाता है, या फिर सीधा इस एरिया में गैप डाउन हो जाता है, तो अगेन सीधा मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,800 का। यहां से अगेन फिर एक बाउंस आ सकता है, और फिर इसके बाद जब ये रिवर्सल आएगा तो इसमें हम फिर से ट्रेड में प्लान करेंगे, और सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 21,700 का। ये एरिया कहां से आया, ये मैंने पास के पाइवोट्स निकाले, उन पाइवोट्स पॉइंट्स पे जहां पे वॉल्यूम अच्छा था उन एरिया के टारगेट्स हम लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,800। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस आए या फिर इसे कंटिन्यूएशन में भी निकाले, बट फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे बुक करना प्रेफर करूंगा। सेकंड, अगर ऐसा रिवर्सल फिर से मिलता है तो फिर से मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, और फिर 21,700 के लिए मैं बैठूंगा। ये रहेगा सिंपल एनालिसिस। इन केस अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा बुलिश ओपन होता है मार्केट, अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया के ऊपर ओपन होता है मार्केट, तो हम ऊपर के साइड का भी ट्रेड लेंगे। काइंड ऑफ ये ऐसा डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्मेशन होगा, ऊपर के साइड का भी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ऊपर के साइड के फर्स्ट टारगेट हमारे रहेंगे अराउंड 21,150, ये वाला एरिया, और सेकेंड टारगेट 21,200। इसके ऊपर में टारगेट लेना प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अगेन एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। सिंपल। तो अभी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि ये एरिया मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाएगा। दैट डजंट मीन कि ब्रेक ही होगा। अगर यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट बुलिशनेस बता रहे तो हम बुलिश में पार्टिसिपेट करेंगे, ये मान के कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और काइंड ऑफ ये अभी एक इस डब्ल्यू का कंप्लीशन करने जा रहा है। ठीक है। बट अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट बियरिशनेस बता रहा है तो छोटी क्वांटिटी हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, और इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद हम ज्यादा क्वांटिटीज में भी ऐड करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट वीक का व्यू रहेगा। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। सिंपल, जैसा मैंने निफ्टी का व्यू बताया उसी तरीके का व्यू तुम्हें बैंक निफ्टी भी अप्लाई करना है। बट बैंक निफ्टी में हल्की सी थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी। जैसे कि इन केस अगर मुझे इस एरिया में बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं शॉर्ट टाइम में प्रेफर करूंगा, उसका मैं तुम्हें एक बताता हूँ। जैसे कुछ दिन के वीडियोस तुमने देखे होंगे, मैंने बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आ रहा है, तो मैं जब भी मुझे ऐसा थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा तो इस पुल बैक में मैं सेलिंग अटेम्प्ट लूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इस पुल बैक में सेलिंग रहेगा। जब तक कोई ट्रेंड कंफर्मेशन या ट्रेंड चेंज का मुझे साइन नहीं दिखता है तब तक मैं सेलिंग का ही अटेम्प्ट लूंगा, भले कितने बार भी वो चीज हो। सेकंड चीज सेलिंग का अटेम्प्ट में लूंगा जब ये वाला एरिया जो कि आता है अराउंड 46,400 का, इसे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ब्रेक कर देता है या फिर इसके नीचे सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगेन मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। सीधे मेरे टारगेट रहेंगे 45,800 के आसपास के। काफी बड़े टारगेट है, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, बट ये बड़े टारगेट आ सकते हैं। इन बिटवीन थोड़े बहुत पुल बैक आएंगे, बट इस टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा। तो सिंपल, बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। इसके नीचे सेलिंग में प्रेफर करूंगा, या फिर इस एरिया में सेलिंग मिली तो प्रेफर करूंगा। अगर बाइंग मुझे करनी बैंक निफ्टी में तो कौन से एरिया में मैं बाइंग करूंगा, ये जो एरिया है 46,400। अगर फ्लैट ओपन होता है और कुछ इस एरिया में अगर मार्केट बहुत ज्यादा देर तक टाइम बिता देता है तो फिर हम मानेंगे कि ये एरिया मार्केट होल्ड कर रहा है।
और यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अगेन पुल बैक आया तो फर्स्ट टारगेट में सीधा ये 46,800 का लूंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। और सेकंड टारगेट जो मैंने बताया 47,000 का, जहां से मैं एक सेलिंग अटेम्प्ट भी लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। और यहाँ से अगर लगता है तो एक सेलिंग अटेम्प्ट लूंगा। तो ये रहेगा बोथ साइड ट्रेड का व्यू। इसी तरीके से मैं ट्रेड करूंगा और इसी तरीके से मैं काइंड ऑफ चार्ट को देखता हूँ, इसी तरीके को प्राइस एक्शन को देखता हूँ। दैट्स इट। अभी थोड़े बहुत न्यूज फ्लो हो रहा है, जैसे कि तुम्हारा इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, बहुत सारे नॉर्मल इश्यूज, अभी नॉर्मल न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। तो मार्केट इन न्यूज को रिस्पेक्ट करेगा और इन न्यूज के अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत ट्रेड हो सकते, थोड़े बहुत मार्केट की डायरेक्शन हो सकती है। जैसे ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो न्यूज है, ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक शायद निगेटिव रहेगी, और ओवरऑल इन चीजों से मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, वीक रहता है। तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केट में वो नहीं आता है, तो इन न्यूज से जनरली मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस रहती है। जब इन न्यूज को फैक्टर करने के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो फिर मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। दैट्स इट, यही रहेगा। इसी तरीके के प्राइस एक्शन वीडियो के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। याद से 67% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे सब लोग अपना।